श्री कृष्णा। जय सिया राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त नरसिंह मेहता की बेटी के विवाह की तैयारी। बेटी के विवाह की तैयारी चल रही है। उनकी बेटी का नाम हरनंदी है और हरनंदी की बेटी के विवाह की तैयारी उसकी ससुराल में चल रही है। हरनंदी के ससुराल वाले नरसिंह मेहता से भात चाहते हैं। नरसिंह मेहता गरीब है, उनके पास एक पैसा नहीं है, बस भगवान के संकीर्तन करना, भगवान के गुण गाना, यही उनका काम है। तो इसी विचित्र प्रकार की मनस्थिति का वर्णन, चित्रण इस कविता के माध्यम से आपको श्रवण कराते। ओ दाता देखी तेरी दुनिया, कोई दुखी कहीं रंग ललियाँ, किसी को तख्त और ताज दिया है और कोई मोहताज किया है। कैसी तेरी है यह हलचलियाँ, तू ही है जग के बाग का माली, फिर क्यों कोई भरा कोई खाली, कहीं कांटे कहीं पे कलियाँ। दाता तेरे खेल है न्यारे, तेरी दुनिया के हारे, क्या वियोगी कहे बुरी भलियाँ। रोना जब सुना बहू का तो तब दया ससुर को आई है, बुढ़िया को रोका समझा कर यह घर की रार मिटाई है। बोली बुढ़िया से भली लोग क्या धरा है रार बढ़ाने में, एक जैसे होते नहीं किसी के रिश्तेदार जमाने में। क्या हुआ और धनवान सब एक नरसी के कुछ पास नहीं, यह भी माना भात की रस्म वह कर सकता कोई खास नहीं। फिर भी तो हमारा समधी है सब रिश्तेदार जानते हैं, वह हरि भजन बिन करे न कुछ भी कारोबार जानते हैं। निर्धन संबंधी नहीं बुलवाया, यह चर्चा फैलाई जाएगी, नरसिंह जी के न आने से हम पे भी बुराई आएगी। इसलिए पत्र लिख देने से ही घर की सभी भलाई है। जब बड़ी देर तक समझाया बुढ़िया समझ तब आई है, बोली तो भात नौतने को हरनंदी वहाँ न जाएगी, ना ही लेकर जाए चिट्ठी बहू यहाँ के काम चलाएगी। बुढ़िया की इस बात पर हुआ नहीं इनकार, चिट्ठी लिख दी सेठ ने ना ही हुआ तैयार। ना ही ले पत्र चला राह में सोचता हुआ वह जाता है, किस्मत से आज बड़े घर का मिल गया यह नौता नाता है। यह घर है बड़े रईसों का, वह भी घर बहुत बड़ा होगा, उस नरसिंह की कोठी के आगे दरबान खड़ा होगा। मैं उसको चिट्ठी दिखला कर तब शाम के अंदर जाऊँगा, भात के नौतने की चिट्ठी उनको देकर हर्षाऊँगा। वह चिट्ठी लेकर पढ़कर फिर मुझको मान से बिठाएंगे, मेवे पकवान खीर पूरी लड्डू मुझको खिलवाएंगे। मैं बड़े टाट से खा पी कर कुछ दिन की भूख मिटाऊंगा, लौटते हुए उनसे भारी मैं दान दक्षिणा पाऊंगा। वह सेवा टहलों का भूखा ख्याली ही पुलाव पकाता है, खाने पीने की खुशियों से वह फूला नहीं समाता है। जूनागढ़ में पहुंचकर घूमा नगर तमाम, ऊंचे महलों में लगा ढूंढने नरसिंह धाम। उसने सोचा लोगों से अगर पूछी नरसिंह की माड़ी है तो लोग कहेंगे मुझे सभी अनपढ़ और अनाड़ी है। मैं 4 जमात पढ़ा हुआ, कोठी पर नाम लिखा होगा, नरसिंह की ऊंची कोठी पर श्री नरसिंह धाम लिखा होगा। इन बातों में उलझन आई, इस उलझन को सुलझा न सका, घूमता रहा वो इधर उधर, नरसिंह का पता कुछ पा न सका। आखिर थक हार गया नाई, फिरने से चलता काम कहाँ। एक सज्जन से पूछा उसने है नरसिंह का धाम कहाँ। उस सज्जन ने नरसिंह जी के रहने का स्थान बताया है, ऊंचे महलों का अभिलाषी है, देख बहुत घबराया है। जो देखा तो हैरान हुआ, टूटी सी एक मड़ैया है, बैठा फक्कड़ों की टोली में गा रहा भजन नरसैया है। लग रही थी राम नाम की धुन, सब ही मस्ती से गाते थे,
कोई मृदंग ढोलक चिमटा और सब खड़ताल बजाते थे। थी शुरू हो रही ध्वनि मधुर गोविंद हरि गोपाल हरि, जय मुरलीधर जय नटरांगर सावल साय दीन दयाल हरि। नाई ने डरते डरते वह चिट्ठी आगे सरकाई है, और कहा आपके समधी ने सिरसागढ़ से भिजवाई है। नाई कहता रह गया सुनो सुनो महाराज, कौन सुने हरि नाम तज नाई की आवाज़। नाई बैठा सोचने लगा, हाय आई शामत मेरी है, आज बिना रोटी पानी हो गई हजामत मेरी है। मैंने तो बड़ा कुछ सोचा था, वहाँ यह होगा और वह होगा, पर मैंने नहीं यह सोचा था भूख रहना मुझको होगा। जो समधी है लाला जी का, क्या यही नरसिंह मेहता है। क्या इसी तरह हरि कीर्तन में यह मस्त रात दिन रहता है। यह घर है यहाँ हरि मंदिर है, ना लोटा है ना थाली है। जो मैंने राह में उसारा था वह टूटा महल ख्याली है। ऐसे समधी के पास मुझे क्यों लाला जी ने भेजा है। भूख और थकावट के मारे मेरा फुकराहा कलेजा है। नाई यात्रा से थका हुआ, भूखा प्यासा थका हारा था खातिरदारी का भूखा, लालच में फंसा बेचारा था। नाई ने सोचा यह मुझको खाना भी नहीं खिलाएगा, जब मुझे देख आंखें बंद की तो भात कहाँ से लाएगा। हाय बिन बात किए इसे वापस भी जाना ठीक नहीं, पर भूखे पेट यहाँ बैठे मन भी तड़फाना ठीक नहीं। नाई के जब भूख से लगे निकलने प्राण, बनकर सेवादार तब प्रकट हुए भगवान। श्रोताओं भक्तों के प्रभु ही सब काम संवारा करते हैं, उस आने वाले नाई को दूर से इशारा करते हैं। वह आया तो उससे बोले मैं नौकर हूँ नरसिंह जी का, इस समय यह बात नहीं करते होता है भजन का रस फीका। यह मस्त रहे फक्कड़ों में यह बात का तुम ना ध्यान करो, सामने महल है नरसिंह का वहाँ पर चलकर जलपान करो। यह सुन नाई ने जान आई, बोला सब कृपा तुम्हारी है मुझे भी शौक कीर्तन का, मुझ में भी नाम कुमारी है। रहने दो अच्छा चलता हूँ, खाने की तो चाय नहीं, हाँ थोड़ा सा कुछ खा लूँगा, भूख लगी कोई खास नहीं। क्या जाने जानी जान के ही आगे वो बहाना करता है, अब तो ऊपर से बहुत बड़ा नखरा दीवाना करता है। ले चले प्रभु खींच कर उसे, था महल जो आलीशान बड़ा। वह देख हैरान हुआ न हुआ, सोचा पहली में ध्यान पड़ा। देखा मैंने सब महलों पर औरों का था ही नाम लिखा, पर इस कोठी के ऊपर तो यह है श्री नरसिंह धाम लिखा। सोचता हुआ आ गया वहाँ से, वक्त ने सब सम्मान किया। क्या कहें कि किन पदार्थों को खाकर उसने जलपान किया। यह खाया और वह भी खाया, फिर वह भी चीज उठा ली है। पहले भूखा भटका जितना, यह सारी कसम निकाली है। जिसने सोचा था नरसिंह के घर लौटाना थाली है, अब देखा तो हैरान हुआ क्या कोठी अजब निराली है। डटकर खाया मन भर खाया, सेवक ने की परवाह नहीं, भक्त की लाज जाने देते नरसिंह के सावल साय नहीं। उसे दे आदर और मान, लाज बचाकर भक्त की हो गए अंतर ध्यान। जब नाई सिरसागढ़ पहुंचा नरसिंह का यश गुण गाता है, सबसे उसने यह कहा बड़ा नरसिंह तो दयालु दाता है। मैं गया वहाँ तो नरसिंह के नौकर ने मेरा मान किया, थे मस्त भक्त हरि कीर्तन में नौकर ने मेरा सम्मान किया। मुझको नरसिंह के नौकर ने आते हुए भारी दान दिया, जहाँ पर जिससे कुछ बात चली उसने तो वही बखान किया। श्रोताओं जिसने तन मन धन हरि के अर्पण कर डाला है, ऐसे सेवक का सेवक बन प्रभु ने सब काम संभाला है। नरसिंह हरि से दिन रात यही आरत हो विनय सुनाता था, मैं तेरा प्रभु सवाली हूँ दाता कह उसे बुलाता था।